आमेर का कछवा राजवंश। ढूंढाड़ व कछवा वंश से संबंधित कुछ तथ्य। प्राचीन काल में ढूंढ नदी दौसा के आसपास बहती थी। ये नदी जिस क्षेत्र में बहती थी वह क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। एक मान्यता के अनुसार अजमेर के प्रतापी शासक बीसल देव चौहान ने दौसा में अपने शत्रुओं को पराजित किया और ढूंढ ढूंढ कर उनका संहार किया। इस कारण कालांतर में इसका नाम ढूंढाड़ पड़ गया। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरुमवंशी शासक कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहा जाने लगा। डॉक्टर ओझा की मान्यता है कि इनका मूल पुरुष कछवा था, जिससे इन्हें कछवा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ क्षेत्र में प्राचीन काल में मीणाओं का राज्य था। मीणाओं को हराकर बड़गुजरों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। प्रथम राजधानी दौसा को बनाया। नरवर ग्वालियर एमपी के जंगलों में सीता माता ने अपना जीवन व्यतीत किया। इन्हीं सीता माता के दो पुत्र लव और कुश थे। कुश के वंशज कछवा कहलाए। कछवा नरेश भी स्वयं को भगवान श्री राम के पुत्र कुश की संतान मानते। ग्वालियर के सासबहू देवालय सहस्त्रबहू में 1093 का अभिलेख मिला है, जो कछवा वंश के महिपाल का है। इसी के वंशज सोढ़देव या सोढ़ा सिंह के तेजगढ़ नामक पुत्र हुआ, जो अत्यधिक सुंदर होने के कारण धौला राय या डुला राय के नाम से जाना गया। एक बार दुल्हा राय अपने सैनिकों के साथ दौसा से होकर गुजर रहा था, तो दौसा के शासक ने वहां उत्पाद मचाने वाले बरगुडरों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। दुल्हा राय ने दौसा के बरगुडरों को पराजित कर नवीन राज्य स्थापित किया। मोहरागढ़ दौसा के चौहान शासक रालाहंसी यानी कि रालन सिंह ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सुजान कंवर की शादी दुल्हा राय से कर दी। चौहान राजा के पुत्र देता तो दुल्हा राय को दहेज में दौसा राज्य दे दिया। दुल्हा राय ने अपने पिता सोढ़देव को नरवर से दौसा बुला लिया व विधिवत राज्याभिषेक किया। 1137 ईस्वी के लगभग दुल्हा राय ने दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाते हुए राजस्थान में कछवा वंश की नींव रखी। 1137 में दुल्हा राय ने दौसा को अपनी राजधानी बनाते हुए कछवा वंश की नींव डाली। इस प्रकार स्पष्ट है कि ढूंढाड़ के कछवा शासक ग्वालियर से यहाँ आए थे और नरवर के कछवा राजवंश की एक शाखा थे। कछवा प्रारंभ में चौहानों के साधन थे। आमेर शिलालेख 1612 में कछवा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया। राजचिन्ह जयपुर राष्ट्र का झंडा पचरंगा झंडे के बीच सूर्य की आकृति बनी है। सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र है। नीचे राज्य का मूल मंत्र है, यतो धर्म स्ततो जय, यतो धर्म स्ततो जय। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने 1580 ईस्वी में काबुल में 5 अलग अलग कबीलों को हराया। उसके बाद में से मानसिंह ने आमेर राज्य के लिए पचरंगा ध्वजा बनाया। इससे पहले आमेर राज्य का सफ़ेद रंग का राजकीय ध्वज था, जिस पर कचनार का पेड़ अंकित था। श्री दीवान बचनाथ जयपुर रियासत के आदेशों का प्रारंभ इन शब्दों से होता है। भगवान गोविंद देव जी को जयपुर का स्वामी माना जाता है। श्री दीवान बचनाथ जयपुर रियासत के आदेशों का प्रारंभ इन शब्दों से होता है। आमेर के कछवा वंश की राजधानियों का क्रम दो जावे खो आवे जयपुर, दौसा, जम्मू रामगढ़, खो, आमेर और जयपुर। दुल्हा राय या धौला राय 1137 से 1170। मूल नाम तेजगढ़, पिता सोढ़ सिंह कछवा, पत्नी सुजान कंवर चौहान, दूसरी पत्नी मारूनी अजमेर की। प्रारंभिक राजधानी दौसा, पुत्र कोकिल देव। दौसा में राज्य स्थापित करने के बाद दुल्हा राय ने मांझ जयपुर ग्रामीण के मीराओं को हराकर हथिया अधिकार कर लिया। मांझ के नाम रामगढ़ कर दिया। यहीं पर एक नया दुर्ग बनाया गया। नाम अपने आदि पूर्वज राम के नाम पर रामगढ़ रखा। इतिहासकार यदुनाथ सरकार का मत है कि दुल्हा राय द्वारा मांझी का नाम रामगढ़ रखना इस तथ्य का परिचय है कि वह स्वयं को भगवान श्री राम का वंशज मानता था।
इन्होंने रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया। कछवा राजवंश की कुलदेवी है जमुआई माता। खो या खो गंग आमेर के पास आलम सिंह मीणा को हराया। गेता मीणा से गेटोर व झोंटा मीणा से झोंटवाड़ा को क्षेत्र छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। दुल्हे राय ने अजमेर की राजकुमारी मारुनी से विवाह किया। एक दिन दुल्हे राय अपनी पत्नी मारुनी के साथ जमुआ रामगढ़ माता के दर्शन करके लौट रहा था। रास्ता में मीणाओं ने आक्रमण कर 1170 में दुल्हे राय को मार दिया। उसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसने थोड़े दिन बाद एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था कोकिल देव। दुल्हे राय के 3 पुत्र थे, कोकिल देव, डैलणजी, विकल देव। कोकिल देव, डैलणजी, विकल देव। कोकिल देव या काखलजी या कांगल देव 1170 ईस्वी में अपने पिता दुल्हे राय की मृत्यु के बाद कोकिल देव ढूंढाड़ का राजा बना। 1207 में आमेर की मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया। देखिए 1137 में कोकिल देव ने दौसा में अपनी राजधानी स्थापित की। 12 वो दुल्हे राय ने की थी, ठीक है। 1137 में दुल्हे राय ने अपनी राजधानी स्थापित की दौसा में। 1207 में आमेर के मीणाओं को पराजित कर कोकिल देव ने आमेर में अपनी राजधानी बनाई। आमेर 1727 ईस्वी में जयपुर बसने तक ढूंढाड़ राज्य की राजधानी रहा। कोकिल देव ने यादवों से मेड़ व बैराट कोटपुतली बरोड़ जीते। उसने साम्राज्य विस्तार करते हुए शेखावाटी तक कछवा राज्य को फैलाया। $520 वर्ष तक आमेर कछवाओं की राजधानी रही। 520 वर्ष तक आमेर कछवाओं की राजधानी रही। कोकिल देव ने यादवों से मेड़ व बैराट कोटपुतली बरोड़ जीते। उसने साम्राज्य विस्तार करते हुए शेखावाटी तक कछवा राज्य फैलाया। इसी वंश के नरु नामक व्यक्ति से कछवाओं की नरुका शाखा प्रारंभ हुई। शेखा नामक व्यक्ति से शेखावत शाखा उत्पन्न हुई। प्रारंभ में ये दोनों शाखाएं कछवा शाखा के अधीन रही। आगे चलकर शेखा ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। जिस भाग में शेखा ने राज्य स्थापित किया उसका नाम शेखावाटी कहलाया। शेखा कछवा की छत्री परशुरामपुरा नवलगढ़ झुंझुनू में कोकिल देव के 5 पुत्र हुए। अलग राय, गेलनजी, लारणजी, डेलनजी, हूनदेव। कोकिल देव के बाद हूनदेव, कोकिल देव का पुत्र जांददेव, हूनदेव का पुत्र पंचनदेव, जांददेव का पुत्र मालनसी, पंचनदेव का पुत्र बयालदेव, राजदेव। राजा चंद्रसेन क्रमशः आमेर के शासक बने। मतलब चंद्रसेन भी जयपुर का शासक था, ठीक है ना। चंद्रसेन मारवाड़ में भी था तो जयपुर में भी था। मालसी देव, ब्यालदेव मालसी देव का पुत्र राजदेव इम्पोर्टेंट है भाई। ब्यालदेव का पुत्र था कौन? राजदेव ने 1237 ईस्वी में आमेर में प्रसिद्ध कदमी महलों का निर्माण करवाया। इसमें बनी छतरी में कछवा शासकों का राज तिलक होता था। आमेर के कदमी महलों का निर्माण राजदेव द्वारा 1237 में करवाया गया, जिसमें कछवा शासकों का राज तिलक होता है। आमेर के कदमी महलों का निर्माण राजदेव ने 1237 में करवाया। इसके बाद कुंतल देव जी, जौन जी, उदयकरण जी, नारो सिंह या नार सिंह जी, बनवीर सिंह, राजा उदयराव आमेर के शासक बने। राजा उदयराव का पुत्र था चंद्रसेन, जिसका 1503 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके 2 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिंह कुंभाजी। कोकिल देव से लेकर पृथ्वीराज कछवा तक आमेर में अनेक शासक हुए, लेकिन वे शक्तिशाली नहीं होने के कारण अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में असफल रहे। आमेर के कछवा शासक प्रारंभ में चौहानों के अधीन रहे व बाद में मेवाड़ के गोयल शासकों के अधीन रहे। प्रारंभ में चौहानों के अधीन कछवा रहे, उसके बाद में मेवाड़ के गोयलों के अधीन रहे कछवा शासक। पृथ्वीराज कछवा प्रथम 1503 से 1527 तक, ये 11 फरवरी 1503 ईस्वी को आमेर की गद्दी पर बैठे। पृथ्वीराज कछवा
11 फरवरी 1503 को आमेर की गद्दी पर बैठे। महाराणा कुंभा ने अपने सैनिक अभियानों में आमेर के कछुआ राजाओं को अपने सामंत बना लिया। पृथ्वीराज कछुआ विष्णु का भक्त था। इन्हीं के शासनकाल में रामानुजन संप्रदाय के संत कृष्णदास पायाहारी ने कापालिक नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ को शस्त्रास्त्र में पराजित कर जयपुर के गलताजी में रामानुजन संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। पृथ्वीराज के काल में ही कृष्णदास पायाहारी ने नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ को हराकर रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। पृथ्वीराज के शासनकाल में कृष्णदास पायाहारी ने कापालिक नाथ संत गुरु चतुरदास को हराकर रामानुज संप्रदाय की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में सांगा की तरफ से लड़ते हुए पृथ्वीराज कछुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज कछुआ ने 1527 में सांगा की तरफ से भाग लिया। पृथ्वीराज की रानी बाराबाई अपूर्वा कंवर राव लूणकरण बीकानेर की पुत्री, इनसे भीमदेव पूर्णमल सांगा सिंह भारमल पुत्र जन्मे। 12 कोटड़ी। पृथ्वीराज कछुआ ने 12 पुत्र थे। इन 12 पुत्रों में आमेर के राज्य को लेकर विवाद न हो इसलिए आमेर राज्य को 12 भागों में विभाजित कर उन्हें बांट दिया। यह 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जयपुर को 12 कोटड़ी में बांटने वाला शासक पृथ्वीराज कछुआ था। पृथ्वीराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव के स्थान पर दूसरे पुत्र पूर्णमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पूर्णमल 1527 से 1533 ईस्वी। पृथ्वीराज कछुआ ने अपनी चहेती रानी बालाबाई के कहने पर पूर्णमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर आमेर का राजा बनाया, जिससे पृथ्वीराज का बड़ा पुत्र भीमदेव नाराज हो गया। भीमदेव ने 1533 में पूर्णमल को पराजित कर दिया। पूर्णमल मुगध बादशाह हुमायूं की तरफ से बयाना के किले पर अधिकार करने में सहायता करते हुए 1534 में मंडरायल की लड़ाई में मारा गया। पूर्णमल 1534 में मंडरायल की लड़ाई में मारा गया। पूर्णमल का पुत्र सूजा सिंह या सूजामल था। भीमदेव पूर्णमल को हराकर 1533 में राजा बना। रतन सिंह अपने पिता भीमदेव की मृत्यु के बाद आमेर का शासक बना। रतन सिंह शराबी और अय्याश था। सूरा सुंदरी में जीवन व्यतीत करता था। इसके शासनकाल में सभी कार्य तेजसी रायमलोट देखता था। रतन सिंह के शासनकाल में सभी राजकार्य तेजसी रायमलोट देखता था। रतन सिंह हुमायूं के शासनकाल में स्वतंत्रपूर्वक शासन करता रहा, लेकिन उसके बाद उसे शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। रतन सिंह को सांगा कछुआ पृथ्वीराज का पुत्र, भारमल का बड़ा भाई, रतन का चाचा। सांगा ने आमेर के निकट मोहम्मदाबाद कस्बे व आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसने अपने नाम से सांगानेर बसाया। सांगा ने आमेर प्राप्त करने का प्रयास किया मगर असफल रहा। सांगा के छोटे भाई भारमल ने रतन सिंह को शासक पद से हटाने के लिए रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण व सामंतों को ये कहकर कि रतन सिंह को शराबी और निकम्मा है, उन्हें अपनी ओर मिला लिया। आस्करण ने रतन सिंह को जहर देकर मार दिया। इसके बाद आस्करण शासक बना। भारमल ने आस्करण को अपने भाई का हत्यारा बताकर उसे सिंहासन से हटाकर जून 1547 में स्वयं आमेर का शासक बना। जून 1547 में भारमल शासक बना। भारमल या बिहारी मल 1547 से 1574 7 और 4 उल्टा पात्र करना है। पिता पृथ्वीराज कछुआ चौथा पुत्र था। माता बालाबाई। भारमल के पिता पृथ्वीराज, माता बालाबाई थी। भारमल 50 वर्ष की उम्र में आमेर का शासक बना। भारमल के शासक बनते ही 2 विकट समस्याएं आई, आस्करण से निपटना और मीणाओं की समस्या। आस्करण आमेर से नागौर में सलीम शाह सूर शेरशाह सूरी की शरण में गया। उसके सरदार हाजी खां पठान को आमेर पर आक्रमण के लिए अपने साथ ले आया। भारमल ने हाजी खां पठान को काफ़ी धन देकर अपनी ओर मिला लिया। हाजी खां ने नारनौल के हुमायूं के एक सरदार मजनू खां को नारनौल से निकालने के लिए आक्रमण कर दिया। भारमल ने हाजी खां को समझा बुझा कर घेरा उठाने के लिए राजी कर लिया। आस्करण के बाद
पूर्णमल कछवा का लड़का शुजा आमेर के शासन के दावेदार के रूप में उठ खड़ा हुआ। शुजा मेवात के सरदार सरफुद्दीन की शरण में चला गया। भारमल ने आस्करण को नरवर मध्य प्रदेश की रियासत देकर संतुष्ट कर दिया। भारमल ने आस्करण को नरवर मध्य प्रदेश की रियासत देकर उसको संतुष्ट कर दिया। अकबर से मुलाकात। अकबर पानीपत के दूसरे युद्ध अकबर और हेमू के मध्य 1556 की विजय के बाद दिल्ली लौटकर आया तो मजनू खान ने अकबर को भारमल की सेवाओं व सहयोग से अवगत करवाया। मजनू खान ने अकबर को भारमल की सेवाओं व सहयोग से अवगत करवाया। अकबर ने भारमल को दिल्ली बुलाया। दिसंबर 1556 में भारमल मजनू खान की मदद से अकबर से पहली बार दिल्ली में मिला। उसी समय अकबर जिस हाथी पर सवार था वह बिगड़ गया। भारमल ने अपने साथियों के साथ अपने बाहुबल से बिगड़े हुए हाथी को नियंत्रित कर अकबर को प्रसन्न कर दिया। सुलह कुलह की नीति। अकबर ने राजपूतों की वफादारी व ताकत के बारे में सोचकर उनको अपने अधीन करने के लिए सुलह कुलह की नीति अपनाई। सुलह कुलह के तहत या तो उसको दोस्त बनाकर अधीन कर लिया जाए या उसका सुलह मतलब दोस्त बना के और कुल मतलब दमन कर दिया जाए। अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए तथा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। अकबर जनवरी 1562 में दिल्ली से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ियारत करने अजमेर रवाना हुआ। रास्ते में ढूंढाड़ क्षेत्र में रात्रि विश्राम के लिए रुका। भारमल सांगनेर में चगताई खां की मदद से 20 जनवरी 1562 को मिला और अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास व पौत्र मान सिंह के साथ अधीनता स्वीकार की। अकबर के अजमेर से वापस लौटते समय सांबर कस्बे में फरवरी 1562 को भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई या शाहीबाई का विवाह अकबर से कर दिया। जहांगीर इसी हरकाबाई या शाहीबाई का पुत्र था। हरकाबाई या मरियम उज़मानी। अकबर से विवाह किया हरी ने। हरी मतलब हरकाबाई, मरियम उज़मानी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने व मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूताना का पहला शासक भारमल व प्रथम राज परिवार कछवा था। मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य आमेर था। बरबत शिलालेख बयाना भरतपुर में मुगल राजपूत वैवाहिक संबंधों का उल्लेख मिलता है, जिसका निर्माण मरियम उज़मानी हरकाबाई ने करवाया। फरवरी 1562 को हरकाबाई की विदाई के समय भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह को 12 वर्ष को अकबर की सेवा में भेज दिया। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब, अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि दी। यह शाही परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को दिया गया सर्वोच्च मनसब था। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि दी। यह शाही परिवार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को दिया गया सर्वोच्च मनसब था। 1570 का नागौर दरबार। अकबर ने भारमल के सहयोग से 1570 ईस्वी में नागौर दरबार आयोजित किया। भारमल की पत्नियां बदन कंवर, चंपावत कंवर। भारमल की पत्नियां थी बदन कंवर, चंपावत कंवर। बदन कंवर भगवंत दास बदन कंवर। अकबर ने इसे बांके राजा की उपाधि दी। बदन कंवर का पुत्र था भगवंत दास। अकबर ने इसे बांके राजा की उपाधि दी। बांका राजा कौन था? भगवंत दास। भगवंत दास बांके राजा। दूसरो है चंपावत कंवर। चंपावत कंवर सोलंकी राव राजा गंगा सिंह की पुत्र थी। इसका पुत्र जगन्नाथ सिंह था। चंपावत कंवर का पुत्र जगन्नाथ सिंह और बदन कंवर का पुत्र भगवंत दास। जनवरी 1574 को भारमल की मृत्यु हो गई। अकबर का जन्म
15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, पंजाब, पाकिस्तान। पिता हुमायूं, माता हमीदो बानो। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, पंजाब, पाकिस्तान में पिता हुमायूं और माता हमीदो बानो से हुआ। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कालानूर पंजाब में था। 1556 में जब 14 वर्ष की उम्र में मुगल बादशाह बना। प्रारंभ में शासन की बागडोर अकबर के संरक्षक एवं प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथ में थी। अकबर ने इसे खाना की उपाधि दी। 1560 में बैरम खां को हटाकर स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। हरका बाई आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, जिसका विवाह अकबर से 6 फरवरी 1562 को संबर में हुआ। इसे हरकूबाई, शाहीबाई या मानमती भी कहा गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे ब्रह्मवंश जोधाबाई भी कहा, लेकिन जोधाबाई नहीं, हरकाबाई, शाहीबाई, मानमती भी कह सकते हैं। विवाह के बाद अकबर ने इसे मरियम नाम दिया। शेख सलीम चिश्ती ने इसे जमानी या उजमानी नाम दिया। इसी हरकाबाई से अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ। जहांगीर ने इसे मरियम उजमानी नाम से पुकारा। कुछ विद्वान इसे राजा भारमल की सगी पुत्री नहीं मानकर पर्शियन दासी की पुत्री जो दहेज में आई मानते हैं। भगवान दास 1574 से 1589 ईस्वी। भारमल की मृत्यु के बाद भगवान दास 28 जनवरी 1574 को आमेर की गद्दी पर बैठा। अकबर ने भगवान दास को टीका भिजवाया और उसे 5000 का मनसब एवं अमीर उल उमरा की उपाधि दी। भारमल के साथ भी यही हुआ, 5000 का मनसब दिया, अमीर उल उमरा की उपाधि दी। भगवान दास के साथ भी यही हुआ, 5000 का मनसब मिला और अमीर उल उमरा की पदवी मिली। भगवान दास कुंवर और शासक दोनों रूपों में मुगलों की सेवा में रहा। 1568 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण में शाही सेना के साथ था। भगवान दास ने अफगानों के विरुद्ध युद्ध के दौरान एक बार सरनाल उत्तर प्रदेश के मैदान में पागल हाथी को काबू कर अपनी वीरता का परिचय दिया। तीसरा शिष्टमंडल। सितंबर 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने भगवान दास को भेजा, लेकिन भगवान दास इसमें असफल रहा। भगवान दास अपनी पुत्री मानबाई का विवाह 1585 ईस्वी में अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर से किया। शहजादा खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। मानबाई ने 1604 ईस्वी में खुसरो के पितृत्व व्यवहार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। उसने 1582 ईस्वी से 1589 ईस्वी तक 7 वर्ष पंजाब के सूबेदार के रूप में कार्य किया। जहाँ रहते हुए लाहौर में नवंबर 1589 को भगवान दास की मृत्यु हो गई। मानबाई या मानमती भगवान दास की पुत्री व भारमल की पौत्री थी। इसका विवाह जहांगीर। पहली वाली तो कौन थी? हरकाबाई या मरियम उजमानी, 2 ही नाम याद रखने। दूसरी वाली कौन थी? मानबाई या मानमती। इसका विवाह जहांगीर शाहजादे से 13 फरवरी 1585 ईस्वी को लाहौर में हुआ। हरकाबाई का विवाह तो कहाँ पे हुआ? संबर में हुआ। कि तो मानबाई का विवाह लाहौर में हुआ। जहांगीर ने इसे सुल्तान निस्सा नाम दिया। मुगल दरबार में इसे शाह बेगम का पद मिला। मानबाई या मानमती को जहांगीर ने सुल्तान निस्सा नाम दिया। मुगल दरबार में इसे शाह बेगम का पद मिला। शहजादे खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। शहजादे खुसरो ने मुगल बादशाह बनने के लिए अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में गुरु अर्जुन देव व खुसरो के मामा मानसिंह के साथ थे। गुरु अर्जुन देव को दिल्ली के लाल किले में फांसी दे दी गई। मानसिंह से भी जहांगीर नाराज हुआ, इसलिए जहांगीर ने मानसिंह पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया। जहांगीर ने खुसरो को बंदी बना लिया। मानबाई ने अपने पुत्र के इस व्यवहार से तंग आकर उसकी हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर ली। मानबाई को मुगल इतिहास की प्रथम पुत्र अंता कहा जाता है। मानबाई सुल्तान नेता या शाही बेगम। मानसिंह प्रथम 1599 से 1614 ईस्वी भारमल का पोता
व भगवंत दास के पुत्र मानसिंह का जन्म 6 दिसंबर 1550 ईस्वी को मौजमाबाद दूदू में हुआ। मानसिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? मौजमाबाद दूदू में। कर्नल टॉड के अनुसार राजा भगवंत दास की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र मानसिंह आमेर का शासक बना। कर्नल टॉड इस बात से दूसरे कुछ इतिहासकार सहमत नहीं है। उनका कथन है कि मानसिंह भगवंत दास की गोद लिया हुआ पुत्र नहीं था, बल्कि वह तो भगवंत दास का पुत्र था। भगवंत दास और भगवान दास दोनों भाई थे। भगवान दास और भगवंत दास दोनों भाई थे। ठीक है। मानसिंह का बचपन मौजमाबाद दूदू में ही बीता। 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर की सेवा में चला गया। अकबर ने इसकी योग्यता और वीरता से बड़ा प्रभावित था। मानसिंह अपने जीवन पर्यंत 1614 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की सेवा में ही रहा। 1562 में अकबर की सेवा में गया और 1614 तक मृत्यु पर्यंत तक मुगलों की साम्राज्य में सेवा में रहा। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने इसे मिर्ज़ा राजा व प्रजंत की उपाधि दी। मानसिंह के अकबर से प्रथम मुलाकात जनवरी 1562 में बैराट कोटपुतली में हुई। इसने 2 मुगल बादशाहों अकबर व जहांगीर की सेवा की। मानसिंह 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा में रहा। मानसिंह 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा में रहा। इसके जीवन काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। कुंवर मानसिंह अकबर के साथ और जहांगीर के साथ। कुंवर मानसिंह 1562 से 1589, अकबर के साथ 1589 1605 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जहांगीर की सेवा में 1605 से 1614 में। 1562 से 1589, 1589 1605, 1605 से 1614 कुंवर मानसिंह के रूप में। मानसिंह 12 वर्ष की उम्र में 1562 में अकबर की सेवा में हो गया। अकबर के साथ ही अपना सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। मानसिंह सर्वप्रथम अकबर के साथ 1569 ईस्वी में रणथंबोर अभियान में गया। मानसिंह ने अपने पिता भगवंत दास के साथ सूझबूझ से मध्यस्थता कर रणथंबोर के शासक सुरजन से अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। मानसिंह 1572 में गुजरात अभियान में भी अकबर के साथ गया। 1572 के गुजरात अभियान में भी साथ गया। द्वितीय शिष्टमंडल। गुजरात विजय के बाद अकबर ने मानसिंह को जून 1573 में महाराणा प्रताप से मिलने उदयपुर भेजा। मानसिंह भी महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता के लिए तैयार करने में असफल रहा। 1574 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान। 18 जून 1574 को हुए हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह राणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा। अकबर ने मानसिंह पर संदेह करते हुए उससे नाराज हो गया, इसकी मनसबदारी छीन ली और उसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया। मानसिंह 1576 तक खाचवाड़ा का हाकिम रहा। 1580 ईस्वी में सियालकोट मुल्तान का हाकिम बनाया। 1576 में 74 तक खाचवाड़ा का, फिर सियालकोट मुल्तान का हाकिम बनाया। मिर्जा हकीम का दमन। दिसंबर 1580 को मानसिंह ने सिंधु नदी के तट पर काबुल के मिर्जा हकीम के सेनानायक साद बेग को हराया। 1582 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। मानसिंह को 1582 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। 1585 में काबुल का सूबेदार बनाया। 1582 में बंगाल का, 85 में काबुल का। मानसिंह को 1582 में बंगाल की और 1585 में मानसिंह को काबुल की सूबेदार बनाया गया। बिहार का सूबेदार 1587 में बिहार का सूबेदार बनाया गया। 82 में बंगाल, 85 में काबुल, 87 में बिहार। पहले बंगाल का बनाया, फिर बिहार का बनाया। पहले दूर भेजा गया, फिर पास में लाया गया। 82 में बंगाल, 87 में बिहार। 82 में बंगाल, 87 में बिहार। 1587 में गिगनौर के शासक पूरनमल का दमन किया। इसी दौरान 15 नवंबर 1589 को मानसिंह के पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1589 को मानसिंह ने पाटन में अपना राज्याभिषेक करवाया। पटना बिहार में 1589 में राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि 1587 में ये बिहार का सूबेदार बना था। 1582 में काबुल का, 1582 में बंगाल का, 1585 में काबुल का और 1587 में बिहार का।
और 1599 में तो खुद राजा बन गया। अकबर की सेवा में 1599 से 1605 तक। पिता की मृत्यु के बाद अकबर से स्वीकृति लेकर मानसिंह आमेर आया और विधिवत रूप से आमेर की गद्दी पर बैठा। इस अवसर पर अकबर ने मानसिंह को 5000 का मनसब व राजा की उपाधि दी। आमेर से पुनः बिहार लौटकर मानसिंह ने बिहार में अफगानों को हराया व कुछ हिंदू नरेशों को भी हराया। 1590 ईस्वी में खड़गपुर के शासक संग्राम सिंह व हाजीपुर के शासक गणपत को पराजित किया। 1590 में खड़गपुर के संग्राम सिंह, हाजीपुर के गणपत को पराजित किया। मानसिंह द्वारा उड़ीसा विजय। मानसिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक कतलू खां व उसके पुत्र नासिर खां को बीजापुर के युद्ध व सारनगढ़ के युद्ध में पराजित किया। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह ने 1592 में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनवाया। 1582 में इसने बंगाल का सूबेदार बना। 1585 में काबुल, 1587 में बिहार, 1599 में स्वयं शासक बना और 1592 में उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर अकबर के अधिकार में लिया। खुर्दा उड़ीसा के शासक रामचंद्र को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। खुर्दा उड़ीसा का शासक रामचंद्र को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री अक्षा देवी का विवाह मानसिंह से किया। बंगाल की सूबेदारी 1594 से 1598। मार्च 1594 में सईद खां के स्थान पर मानसिंह को बंगाल की सूबेदारी दी गई। वापस 1582 में बंगाल की सूबेदारी मिली। वापस 9498 के मध्य बंगाल की सूबेदारी मिली। मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टुंडा से हटाकर राजमहल को बनाया। इस दौरान मानसिंह ने ईसा का सुलेमान को हराया व दुर्जन सिंह से काकारुआ का दुर्ग जीता। मानसिंह ने 1597 में ईसा खां व रघुदेव को हराकर कूच बिहार में मुगल सर्वोच्चता स्थापित की। कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन का विवाह मानसिंह से किया। कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन का विवाह मानसिंह से किया। बंगाल विद्रोह दबाने में मानसिंह के दो पुत्र दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह काम में आ गए। बंगाल विद्रोह को दबाने में मानसिंह के दो पुत्र दुर्जन सिंह व हिम्मत सिंह काम में आ गए। जगत सिंह आमेर के शासक मानसिंह का प्रथम पुत्र था। जगत सिंह ने कांगड़ा में अकबर के विरोधी कलाल खां को पराजित किया, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने इसे रायजादा की उपाधि दी। जगत शिरोमणि जिसकी याद में मंदिर बनाए हैं, उस व्यक्ति को रायजादा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई, क्योंकि अकबर के विरोधी कलाल खां को पराजित किया था, जिसे प्रसन्न होकर अकबर ने इसे रायजादा की उपाधि दी। 1596 ईस्वी में मानसिंह बंगाल में बीमार पड़ा। उसने अकबर से आमेर जाने की इजाज़त मांगी। 1598 में मानसिंह को अजमेर नियुक्त किया गया। बंगाल की देखरेख का कार्य जगत सिंह को सौंपा गया। 1594 से 98 तक बंगाल का सूबेदार रहा मानसिंह। 1599 में बंगाल में जगत सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो गई। जगत शिरोमणि का मंदिर जगत सिंह को रायजादा की उपाधि अकबर ने दी थी। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मानसिंह की रानी कनकावती ने आमेर में बनवाया। इस मंदिर में लगी मूर्ति मानसिंह चित्तौड़ से लाए थे। 1600 ईस्वी में मानसिंह पुनः बंगाल आया। बंगाल में अफगानों ने विद्रोह कर दिया। मानसिंह ने बंगाल के शासक मासूम खां के पुत्र शुजा को हराया व ढाका के राजा केदार को हराया। शीला देवी आमेर मानसिंह द्वारा पूरी पंजाब के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजी भगवती की मूर्ति लाकर आमेर महल में जलेब चौक के कोने में यह मंदिर बनवाया, जो कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। कुल देवी जमुआई माता है। इष्ट देवी शीला देवी है। शीला देवी का मंदिर मानसिंह ने बनवाया, जबकि शीतला माता का मंदिर माधो सिंह ने बनवाया। 24 अगस्त 1604 को अकबर की मां हमीदा बानो की मृत्यु व 11 मार्च 1605 को शहजादे दानियाल की मृत्यु हो गई। 1604 में तो अकबर की मां हमीदा बानो की मृत्यु हुई और 1605 में
शहजादे यानी कि अकबर के पुत्र दानियाल की मृत्यु हो गई। अकबर ने मानसिंह को अपने पोते खुसरो मानसिंह का भांजा का संरक्षक बनाया। अकबर ने मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया। ये मानसिंह का चरमोत्कर्ष था। 15 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो गई। 1604 में तो अहमदाबाद में की मृत्यु हुई। 1605 में दानियाल की मृत्यु हुई। 1605 में अकबर खुद टपक गया। जहांगीर की सेवा में 1605 से 1614 ईस्वी तक। अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजादा सलीम जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना। अकबर के जीवन काल में भी मानसिंह व जहांगीर के संबंध अच्छे नहीं थे। जहांगीर ने मानसिंह पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया। जहांगीर ने मानसिंह का मनसब 7,000 से घटाकर 5,000 कर दिया। मतलब जहांगीर का मनसब कम करने वाला जहांगीर था। मानसिंह का मनसब कम करने वाला जहांगीर था। बंगाल में नियुक्त किया। बंगाल की सूबेदारी सबसे पहले 1542 को मिली थी। फिर 94 से 98 के बाद ये बंगाल की सूबेदारी रही और 1605 में बंगाल भेजा गया मानसिंह को। मानसिंह को बंगाल में असफलता के कारण वापस बुला लिया। मानसिंह ने जहांगीर को खुश करने के लिए अपनी पौत्री जगत सिंह की पुत्री का विवाह जहांगीर से किया। 1609 में मानसिंह को दक्षिण भारत में भेजा गया व 1611 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर भेजा। जहांगीर ने सबसे पहले तो बंगाल की सूबेदारी दी। 1609 में मानसिंह को दक्षिण भारत भेजा गया। 1611 में अहमदनगर अभियान में 6 जुलाई 1614 को इलिजपुर महाराष्ट्र में मानसिंह की मृत्यु हो गई। मानसिंह की छतरी हाड़ीपुरा आमेर में, छतरी तो हाड़ीपुरा आमेर में, किंतु मृत्यु 1614 में इलिजपुरा महाराष्ट्र में हुई। मानसिंह की उपलब्धियाँ। मानसिंह ने अकबर के आग्रह पर दीन इलाही को स्वीकार नहीं किया। आमेर में जगत सोमनी मंदिर व शीला देवी मंदिर बनवाया। आमेर में राजपूत व मुगल शैली के समन्वित रूप वाले महलों का निर्माण करवाया। वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर बनवाया, जिसे राधा गोविंद भी कहते हैं। बंगाल में अकबरपुर वर्तमान में राजमहल व बिहार के मानपुर बसाया। मानसिंह फर्स्ट ने सालिमपुर बंगाल और मनिहार बिहार में किलों का निर्माण करवाया। पुष्कर अजमेर में महान महल का निर्माण करवाया। मानसिंह ने पुष्कर अजमेर में मान महल का निर्माण कराया, जिसमें अब आरटीडीसी का होटल संचालित है। मान महल होटल कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में। जयगढ़ के समीप किशनबाग व दिया बुर्ज बनवाई। जयगढ़ के समीप किशनबाग वर्तमान में इम्पोर्टेड में, क्योंकि जहाँ मरुस्थल पार्क बनाया गया, इसका सर्वप्रथम निर्माण मानसिंह ने करवाया और जयगढ़ के पास ही दिया बुर्ज बनवाई। बिहार में रोहितांशगढ़ के सुंदर महल बनवाए और काशी में मान मंदिर बनवाया। बिहार में रोहितांशगढ़ के सुंदर महल बनवाए, काशी में मान मंदिर बनवाया। कटक बनारस किले का निर्माण मानसिंह ने करवाया। गया बिहार में महादेव मंदिर बनवाया। पंचमहल का निर्माण बैराट कोटपुतली बैरोड में। अकबर ने अजमेर जियारत में आते जाते विश्राम हेतु पंचमहल का निर्माण करवाया। पंचमहल बैराट में, कोटपुतली बैरोड। मीनाकारी महाराजा मानसिंह प्रथम मीनाकारी के 5 कलारों हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोबा सिंह, श्याम सिंह, हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोबा सिंह, श्याम सिंह, हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोबा सिंह, श्याम सिंह, हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, श्याम सिंह, गोबा सिंह, हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, श्याम सिंह, गोबा सिंह। लाहौर से इन 5 को लाए थे। पुंडरीक विट्ठल मानसिंह के भाई माधो सिंह का आश्रित था। पुंडरीक विट्ठल मानसिंह के भाई माधो सिंह का आश्रित था। इसने रागमाला, रागमंजरी पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला, रागमंजरी पुंडरीक विट्ठल ने, राग चंद्रोदय ये तीनों पुंडरीक विट्ठल की। नर्तन निर्णय धुनि प्रकाश ये भी पुंडरीक विट्ठल की, जो माधो सिंह का आश्रित था। दलपत राज ने राज प्रशस्ति व पवन पश्चिम की रचना की। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली व मुरारी दान ने मान प्रकाश मुरारी दान। इसके समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की। वाणी रचना किसकी है? वाणी दादू की है। नरोत्तम कवि, हरिनाम, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वान मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में थे। आमेर का लेख 1612 में यह ज्ञात होता है कि मानसिंह भगवान दास का पुत्र था।
आमेर के लेख 1612 से ज्ञात होता है कि मानसिंह किसका पुत्र था? भगवंत दास का। भाव सिंह 1614 से 1621 ईस्वी। अपने पिता मानसिंह की मृत्यु के बाद भाव सिंह आमेर का शासक बना। 1621 ईस्वी में भाव सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई। उसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, पिता अमार सिंह, माता दमयंती कंवर उदय सिंह की पोती थी दमयंती कंवर, जिसका विवाह मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम से हुआ। जयसिंह मिर्जा राजा 1621 से 1667। भाव सिंह की निसंतान मृत्यु होने पर मानसिंह प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह का पौत्र जयसिंह 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। मानसिंह की मृत्यु 1614 के समय जयसिंह मात्र 2 वर्ष का था। जयसिंह की माता दमयंती कंवर उसे लेकर दौसा चली गई। उसे डर था कि कहीं आमेर के भावी शासक होने के कारण भाव सिंह उसे मरवा न दे। जब भाव सिंह की मृत्यु हुई तब जयसिंह को दौसा में आमेर लाया गया। दिसंबर 1621 ईस्वी को आमेर का शासक बनाया गया। ये कछवा वंश के शासकों में सबसे अधिक समय तक गद्दी पर रहे, जिन्होंने 46 वर्ष तक आमेर में शासन किया। वैसे मानसिंह 52 वर्षों तक अकबर की सेवा में रहा। अकबर की सेवा में रहने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मानसिंह का है 52 वर्ष, किंतु आमेर में शासन करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 46 वर्ष तक मिर्जा राजा जयसिंह का। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की। मानसिंह ने तो अकबर और जहांगीर की, किंतु जयसिंह ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की। मुगल बादशाह जहांगीर ने इन्हें 3000 जात और 1500 सवारों का मनसब दिया। मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर ने 3000 जात और 1500 सवारों का मनसब प्रदान किया। अहमदनगर अभियान। आमेर की गद्दी पर बैठते ही जयसिंह को 1623 में अहमदनगर अभियान मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा गया, जहाँ इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1625 ईस्वी में जयसिंह ने दलेल खां पठान को परास्त किया। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां मुगल बादशाह बना। शाहजहां ने जयसिंह प्रथम को 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया। जयसिंह ने मावन के जाटों के विद्रोह का दमन किया। 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में उज्बेकों के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। उसके बाद जयसिंह को बुरहानपुरा भेजा गया, जहां उसने 1630 ईस्वी में खानेजा लोदी के विद्रोह का दमन किया। 1636 ईस्वी में जयसिंह को शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा को दबाने दक्षिण गया, जहां उसने अपनी वीरता का दाग जमा दी। शाहजहां ने इसका मनसब 5000 कर दिया। मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार अभियान पर भेजा गया। कंधार अभियान के दौरान जयसिंह ने शुजा के साथ मिलकर कंधार पर पुनः मुगलों का अधिकार करवाया। उत्तराधिकारी संघर्ष। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ा और उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय जयसिंह ने दारा शिकोह की तरफ से लड़ते हुए शेर शुजा को बुरहानपुरा के युद्ध बनारस के पास फरवरी 1658 का नेतृत्व करते हुए पराजित किया। अतः बादशाह ने उसे मनसब बढ़ाकर 6000 जात व सवार कर दिया। मानसिंह का कितना था? 7000 था, तो 6000 तक तो मिर्जा राजा जयसिंह भी आ गया। धर्मत का युद्ध। उज्जैन में अप्रैल 1658 को हुए धर्मत के युद्ध में जयसिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया। इस युद्ध में जोधपुर शासक जसवंत सिंह भी शाही सेना के साथ था। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। शाही सेना बुरी तरह परास्त हुई। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था। धर्मत के युद्ध अप्रैल 1658 को जयसिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया और जसवंत सिंह की दारा शिकोह के साथ था। औरंगजेब की विजय हुई। सामोगढ़ के युद्ध। मई 1658 में सामोगढ़ के युद्ध भी दारा की हार हुई। दारा पराजित होकर भाग गया। औरंगजेब को इस युद्ध में निर्णायक विजय मिली। इस संघर्ष में जयसिंह द्वारा दारा का साथ देने के कारण औरंगजेब नाराज था। उत्तराधिकारी युद्ध के बाद जब औरंगजेब जीत गया तो जून 1658 को स्वयं जयसिंह ने मथुरा पहुंचकर औरंगजेब से भेंट की और सहायता देने का आश्वासन दिया। दोरई का युद्ध।
औरंगजेब व दारा के मध्य ये अंतिम युद्ध था। अजमेर के निकट दौराई नामक स्थान पर मार्च 1659 में हुए इस युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब की सेना के अरावल का नेतृत्व किया। इसमें दारा की हार हुई। सबसे पहला कौन सा युद्ध था? सामुआगढ़ नहीं, धर्मत सामुआगढ़ दौराई। धर्मत 58 में, सामुआगढ़ 58 में, दौराई 59 में। धर्मत अप्रैल 58 में, सामुआगढ़ मई 1658 में और दौराई 1659 में जो कि मार्च में। धर्मत के युद्ध में जयसिंह और जसवंत सिंह दारा सिखों के साथ थे। सामुआगढ़ में भी जयसिंह दारा सिखों के साथ था, किंतु दौराई के युद्ध में जयसिंह ने औरंगजेब की सेना के अरावल का नेतृत्व किया। अगली है पुरंदर की संधि। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। जयसिंह को सितंबर 1664 में 14,000 की शाही सेना देकर दक्षिण भारत में शिवाजी और संभाजी का दमन करने भेजा गया। मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले पूना से 24 मील दूर को घेर लिया। शिवाजी ने सोचा अब मुगलों से अधिक संघर्ष करना आत्महत्या के समान होगा और राज्य का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह जब जयपुर से गया था ना, तो इसने कहा था मैं शिवा को वर्त के चक्र की तरह घेर लूँगा, मैं शिवा को वर्त के चक्र की तरह घेर लूँगा। ये मिर्जा राजा जयसिंह का कथन है। शिवाजी ने जयसिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह की मध्य संधि हुई। शिवाजी ने जयसिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। 11 जून 1665 को शिवाजी व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य संधि हो गई। शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। शिवाजी को मुगल दरबारी सेवा में से मुक्त रखा गया। शिवाजी ने मुगलों से छीने 35 में से 23 किले वापस सुपुर्द किए। मुगलों के 35 किले शिवाजी ने छीने थे, जिनमें से 23 वापस चले गए। मतलब 8 किले इनके पास रहे। 8 नहीं, 5 और 7, 5, 12 किले रहे। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। नोट: प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री मनुची संधि के समय मौजूद था। संधि के समय मनुची था ना, वो यहाँ मौजूद था। शिवाजी को औरंगजेब के पास आगरा भेजा गया। आगरा पहुंचने पर शिवाजी का आदर सत्कार करने के बजाय औरंगजेब ने बंदी बना लिया। शिवाजी को आगरा में राम सिंह की हवेली जयसिंह के पुत्र में कैद रखा, जहाँ शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर फरार हो गए। औरंगजेब ने इसका आरोप मिर्जा राजा जयसिंह पर लगाया और पुनः बंदी बनाने के दक्षिण भारत के बीजापुर भेजा। जयसिंह प्रथम नवंबर 1665 को आगरापुर से बीजापुर रवाना हुए। जनवरी 1666 को बीजापुर से आगरा रवाना हुए। वहाँ से शिवाजी के पीछे बुरहानपुरा के लिए रवाना हुए। 2 जुलाई 1666 को रास्ते में बुरहानपुरा में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के शब्दों में जयसिंह की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के सदस्य वॉलसिंगम की बात हुई, जिसने अपना बलिदान ऐसे स्वामी के लिए किया जो काम लेने में कठोर और मूल्य में कृतज्ञ था। बिल्कुल राइट बात है। वो माता रहता था सारे दिन। मिर्जा राजा जयसिंह अपने समय का वीर, साहसी, दूरदर्शी और कूटनीतिक शासक था। जयसिंह ने जयसिंहपुर औरंगाबाद कस्बा बसाया। आमेर में महलों का निर्माण करवाया। जयगढ़ का बनवाया। जयसिंह फर्स्ट ने जयगढ़ बनवाया। बनारस में एक संस्कृत विद्यालय बनवाया। बनारस में संस्कृत विद्यालय जयसिंह ने बनवाया। मिर्जा राजा जयसिंह को चौगान खेलों का संरक्षक कहा जाता है। चौगान खेलों का संस्कृत जयपुर राजा कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह चरित्र की रचना इसकी दरबारी कवि राम कवि ने की। कुलपति मिश्र जयसिंह के साथ दक्षिण के अभियान में गया था। जयसिंह की दक्षिण यात्रा व शिवाजी के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। कुलपति मिश्र कवि बिहारी का भांजा था। उसने लगभग 52 ग्रंथों की रचना की। कुलपति मिश्र ने। जयसिंह स्वयं अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था। हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी उसका दरबारी कवि था, जिसने बिहारी सतसई की रचना की। जयसिंह ने जिसके प्रत्येक दोहे पर 1-1 स्वर्ण मुद्रा दी थी। कवि बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर थी। कवि बिहारी जयसिंह का दरबारी था। उसने बिहारी सतसई रचना लिखी। काली पहाड़ी की जागीर दी गई बिहारी को।
जयसिंह के एक दरबारी कवि गोपाल तेलंग ने जय चंपू नामक संस्कृत काव्य लिखा। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र की रचना की। अगले शासक है महाराजा राम सिंह प्रथम 1667 से 1689 ईस्वी। अपने पिता मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद 8 सितंबर 1667 ईस्वी को आमेर का शासक बना। इसने शाहजहाँ के उत्तराधिकारी संघर्ष में अपने पिता के साथ हिस्सा लिया। शिवाजी को जब औरंगजेब के पास आगरा लाया तो शिवाजी को इसी राम सिंह की हवेली में बंदी बनाकर रखा गया। प्रारंभ में औरंगजेब ने इसे 4000 का मनसब प्रदान किया था। बाद में 1669 में राम सिंह प्रथम का मनसब बढ़ाकर 5000 कर दिया। इसके समय में कुलपति मिश्र ने रस रहस्य, शंकर भट्ट ने वेद्य विनोद संहिता, दलपति राम ने जगता पातशाही तथा गणेश देवल ने मुहूर्त तत्व नामक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने कल्याण सिंह नेरुका को 1671 में माचेड़ी की जागीर दी। 1689 में राम सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई। 1689 में मान सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई। राम सिंह ने कल्याण सिंह नेरुका को 1671 में माचेड़ी की जागीर दी। राम सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिशन सिंह किशन सिंह का पुत्र आमेर का शासक बना। उसके पुत्र किशन सिंह की औरंगजेब की सेवा में रहते हुए दक्षिण भारत में मृत्यु हो गई। बिशन सिंह या विष्णु सिंह 1699 से 1699 ईस्वी। बिशन सिंह 1699 ईस्वी से 1699 तक आमेर का शासक रहा। 1699 में बिशन सिंह की मृत्यु हो गई। अगला शासक आएगा सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय 1700 से 1743 ईस्वी। जन्म 3 दिसंबर 1688 को। अपने पिता बिशन सिंह की जयसिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। दिसंबर में 1699 में मृत्यु होने के बाद 19 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। इसका प्रारंभिक मूल नाम विजय सिंह था। इसके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसका नाम जय सिंह व छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। सवाई की उपाधि 1698 ईस्वी में 10 वर्ष की आयु में ही जयसिंह को औरंगजेब के दक्षिण भारत जाने का आदेश दिया। जयसिंह जब मुगल दरबार पहुंचा तो औरंगजेब ने जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। तब जयसिंह ने बहुत ही वाक्पटुता से हाजिर जवाबी तरीके से जवाब दिया। औरंगजेब ने उसे उस राजा जयसिंह की प्रथम की अपेक्षा बढ़कर पाया, इसलिए उसी दिन से औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। सवाई जयसिंह के बाद से जयपुर रियासत से सभी शासक ने अपने नाम के आगे सवाई लगाया। 1700 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1701 में बुरहानपुरा में औरंगजेब की सेवा में पहुंच गया। 1700 में तो आमेर का राज्य संभाला। 1701 में बुरहानपुरा में औरंगजेब की सेवा में पहुंच गया। कौन? सवाई जयसिंह। औरंगजेब ने 2000 जात व सवार का मनसब दिया। कितना मनसब? ओनली 2000। 7 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा। सवाई जयसिंह 7 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा। औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम, जहांदार शाह फर्रुख शेर, रबीउल दर्जत, शाहजहाँ द्वितीय, रफीउत दौलत, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब की मृत्यु फरवरी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, माजम, कामबख्श और शहजादा अकबर में उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। शहजादा अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया। कामबख्श की शासक बनने में कोई इच्छा नहीं थी। जाजव उत्तर प्रदेश के मैदान में जून 1707 को मुअज्जम व आजम के बीच युद्ध हुआ। इस उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ व मारवाड़ रियासत ने भाग नहीं लिया। जाजव के युद्ध में मेवाड़ व मारवाड़ ने भाग नहीं लिया। सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने विजय सिंह जयसिंह के भाई को राजा बनाने की शर्त पर अपनी ओर मिला लिया और युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। विजय के बाद मुअज्जम ने अपना नाम बहादुर शाह रखा। उसने आमेर पहुंचकर शर्त के अनुसार जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया। आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद रखा। आमेर के सवाई जयसिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को बहादुर शाह ने अपने सूबेदार नियुक्त कर दी। एक बार दोनों सवाई जयसिंह और अजीत सिंह
बहादुर शाह प्रथम की तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे थे। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। आपस में अपनी दुख व्यथा सुनाई। विचार मंथन कर दोनों ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के पास सैनिक सहायता मांगने जाते। देबारी समझौता 1708 ईस्वी में युद्ध में अजीत सिंह। देबारी समझौता 1708 में अजीत सिंह, सवाई जय सिंह व महाराणा अमर सिंह द्वितीय में तीनों में समझौता ये तय हुआ कि अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक, सवाई जय सिंह को आमेर का शासक बनने में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय सहायता करेगा। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बदले चंद्र कुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह से करने व उससे उत्पन्न संतान को आमेर का उत्तराधिकारी घोषित करने पर ही सहमति बनी। यही समझौता बाद में जयपुर की उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बना। 1708 में सवाई जय सिंह ने चंद्र कुंवर से विवाह किया। मेवाड़ की सहायता से अजीत सिंह को पुनः मारवाड़ व सवाई जय सिंह को पुनः आमेर मिला। 1710 ईस्वी में मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह भी सवाई जय सिंह से कर दिया। एक तो चंद्र कुंवरी का विवाह भी हो गया सवाई जय सिंह से, एक सूरज कुंवरी अजीत सिंह की पुत्री का भी हो गया सवाई जय सिंह से। समझौता महंगा पड़ा। रानी सूरज कुंवरी मारवाड़ से पुत्र ईश्वर सिंह का जन्म 1722 में ही हो गया और रानी चंद्र कुंवरी मेवाड़ से पुत्र माधव सिंह 1728 ईस्वी का जन्म हुआ, जिससे गृह युद्ध की संभावना बढ़ गई। 1713 ईस्वी में फर्रुख सिंह ने सवाई जय सिंह को 7000 जात व सवार का मनसब दिया व मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इस दौरान उसने मराठों से मालवा की रक्षा की। मोहम्मद शाह के काल में भरतपुर रियासत में चूड़ावन जाट ने विद्रोह किया। सुल्तान मोहम्मद शाह ने विद्रोह दबाने तो 1722 में जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने सर्वप्रथम चौंदावन जाट के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर उसकी सहायता चूड़ावन को भरतपुर से खदेड़ दिया। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी व डींग की जागीर देकर जाटों का नेता बनाकर राजा की उपाधि से विभूषित किया। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजा अधिराज सवाई की उपाधि दी। सवाई जयसिंह ने राजपूताना में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विभिन्न रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। बूंदी में हस्तक्षेप। सवाई जयसिंह के समय बूंदी का शासक बुद्ध सिंह सवाई जयसिंह का बहनोई था। बुद्ध सिंह काफ़ी वृद्ध हो चुका था, उसके कोई पुत्र नहीं था। बुद्ध सिंह ने कचवाई रानी पर दुष्चरित्र की लांछना लगाकर उसमें उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। सवाई जयसिंह ने भवानी सिंह को जयपुर बुलाकर उसकी हत्या करवा दी और बुद्ध सिंह से यह समझौता किया कि उसकी राठौड़ी व चुंडावती रानी से उत्पन्न पुत्रों को वह जयसिंह को सुपुर्द कर देगा। जयसिंह द्वारा मनोनीत किए जाने पर ही उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। कुछ दिन बाद बुद्ध सिंह की चुंडावती रानी ने पुत्र उमेश सिंह को जन्म दिया, लेकिन समझौते के मुताबिक बुद्ध सिंह ने उमेश सिंह को जयसिंह के पास नहीं भेजा। इससे नाराज होकर जयसिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और बुद्ध सिंह को वहां से भगाकर करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह हाड़ा के द्वितीय पुत्र दलेर सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बुद्ध सिंह अपने पुत्र उमेश सिंह को राजा बनाना चाहता था। सवाई जयसिंह ने दलेर सिंह को ही शासक बनाए रखा और अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह 1732 में दलेर सिंह से कर दिया। कचवाई रानी ने अपने भाई जयसिंह की कुटिल नीति का पता चलते ही प्रताप सिंह दलेर सिंह का बड़ा भाई को मराठों की सहायता प्राप्त करने दक्षिण भेजा। प्रताप सिंह ने मल्हार राव होलकर व रणोजय सिंधिया को 6 लाख रुपये देने का वादा कर बूंदी पर आक्रमण के लिए तैयार कर लिया। जयसिंह की बहन अमर कुंवर ने मराठा मल्हार राव होलकर को राखी बंद भाई बनाया। होलकर ने अप्रैल 1734 में बूंदी पर आक्रमण कर दलेर सिंह को गद्दी से हटाकर अप्रैल 1734 में आक्रमण किया। ठीक है, दलेर सिंह को गद्दी से हटाकर उमेश सिंह को शासक बनाया। मराठों को लौटते ही जयसिंह की सेना ने बूंदी पर अधिकार को पुनः दलेर सिंह को शासक बना दिया। प्रताप सिंह भागकर मराठों के पास गया, लेकिन मराठों ने धन के लालच में सवाई जयसिंह की शत्रुता करना उचित समझा। 1735 ईस्वी में मराठों और जयसिंह के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो गए। इसलिए जयसिंह ने शासनकाल में मराठों ने बूंदी के मामले में फिर हस्तक्षेप नहीं किया। बूंदी उत्तराधिकारी युद्ध में पड़कर मराठों को आमंत्रित करना सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी भूल माना जाता है। जयसिंह ने 1730 में पुनः 1732 में पुनः मालवा की सूबेदारी दी। इस दौरान उन्हें मराठों से पराजित होकर संधि करनी पड़ी। हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा। मराठों ने सवाई जयसिंह पर
1733 में आक्रमण कर पराजित किया। जयसिंह आमेर से मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के पास पहुंचा। मराठों के विरुद्ध राजपूतों को इकट्ठा करने की योजना बनाई। सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुडा नामक स्थान पर इसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा किया जाना तय हुआ। जनवरी 1734 में संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इस सम्मेलन का मुख्य आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह था। अन्य शासकों में जोरावर सिंह बीकानेर, राज सिंह किशनगढ़, दलेल सिंह बूंदी, गोपाल सिंह करौली, दुर्जन साल कोटा आदि उपस्थित थे। राजभर के शासकों के आपसी अविश्वास में योजना कार्य रूप नहीं ले सकी। अश्वमेध यज्ञ। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। इसके पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। इसे 1742 में सिटी पैलेस स्थित चंद्र महल में किया गया। इस यज्ञ के घोड़े को भांडारे ठिकाने के कुंभाणी राजपूतों ने रोक लिया। बाद में जयसिंह ने उनसे युद्ध कर घोड़े को मुक्त करवाया। जलमहल की पहाड़ी पर एक यूप स्तंभ स्थापित करवाया। यह पहाड़ी यज्ञशाला की डोंगरी कहलाती है। जलमहल की पहाड़ी यज्ञशाला की डोंगरी कहलाती है। इसके अतिरिक्त जयसिंह ने राजसूय, वाजपेयी, पुरुष मेघ आदि यज्ञों का आयोजन भी करवाया। 1742 में अश्वमेध यज्ञ करवाया। गगवाना का युद्ध। अजमेर परगना उस समय सवाई जयसिंह की सूबेदारी में था। नागौर के बख्त सिंह राठौड़ ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। मई 1741 को गगवाना पुष्कर के पास के युद्ध में सवाई जयसिंह व मुगलों की सेना अभय सिंह व उसके भाई नागौर के भगत सिंह की संयुक्त सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। जयपुर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचा। दोनों पक्षों में संधि हो गई। धौलपुर समझौता। 1741 में पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर में एक समझौता हुआ। इसके तहत पेशवा को मालवा की सूबेदारी दी गई। बदले में पेशवा को 500 मराठा सरदार बादशाह की सेवा में रखने थे। आवश्यकता पड़ने पर 4000 सवार सशुल्क उपलब्ध करवाने थे। सितंबर 1743 को रक्त विकार से सवाई जयसिंह की आमेर में मृत्यु हो गई। सवाई जयसिंह की उपलब्धियां। जीद मोहम्मद शाही। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में ज्योतिषी के साथ मिलकर नक्षत्रों की गणना करने की शुद्ध सारणी बनवाई। 1733 में प्रकाशित कर इस पुस्तक का नाम मुगल बादशाह के नाम पर जीद मोहम्मद शाही रखा। जयसिंह कारिका। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर आधारित इस ग्रंथ की रचना की। रत्नाकर पुंडरीक। सवाई जयसिंह के दरबार का सबसे प्रसिद्ध एवं प्रकांड विद्वान रत्नाकर पुंडरीक का जो मिर्जा राजा जयसिंह के समय से ही दरबार में था। पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की। रत्नाकर के पुत्र सुधाकर पुंडरीक ने साहित्य सार संग्रह। पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम और रत्नाकर के पुत्र सुधाकर पुंडरीक ने साहित्य सार संग्रह की रचना की। रत्नाकर के भतीजे ब्रजनाथ भट्ट ने ब्रह्म सूत्राणु या भाष्यवृत्ति व पद्य तरंगिणी की रचना की। इसके दरबारी कवि बकत शाह ने बुद्धि विलास की रचना की। सवाई जयसिंह के दरबारी कवि बकत राम शाह ने बुद्धि विलास की रचना की, जिसमें जयपुर की स्थापना व शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी मिलती है। जनार्दन भट्ट गोस्वामी। इसके समय में जनार्दन भट्ट गोस्वामी ने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, मंत्र चंद्रिका व ललिताची प्रदीपिका की रचना की। केवलराम प्रसिद्ध ज्योतिष व विशेषज्ञ जो सवाई जयसिंह के दरबार में था। केवलराम सवाई जयसिंह के दरबार में था। इसने मिथ्या जीव छाया सारणी, दुख पक्ष सारणी, दुख पक्ष ग्रंथ, तारा सारणी, जय विनोद सारणी, जय विनोद, राम विनोद, ब्रह्म सारणी, नीरस आदि ग्रंथों की रचना की। केवलराम की 2 साहित्यिक रचनाएं अभिलाष शतकम व गंगा स्तुति है। साहित्यिक रचनाएं 2 है, अभिलाष शतकम और गंगा स्तुति। केवलराम ने लोगोरिथम की फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया। उसका नाम विभाग सारणी रखा। केवलराम ने लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया और उसका नाम विभाग सारणी रखा। प्रियदास। कृष्णदास प्रहरी के शिष्य प्रियदास ने भक्तमाला, टीका व भागवत भाषी की रचना की। जगन्नाथ सम्राट सवाई जयसिंह के गुरु जयसिंह
को वेद पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। जगन्नाथ भट्ट को शोई जयसिंह के गुरु थे, जिसे जयसिंह को वेद पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी व सम्राट सिद्धांत की रचना की। श्री कृष्ण भट्ट शोई जयसिंह के दरबार का सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यकार था। इसको शोई जयसिंह ने कवि, कलानिधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। कृष्ण भट्ट ने राम रसा राघव गीतम की रचना की। इसी रचना के लिए जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी। कृष्ण भट्ट की अन्य रचनाओं में वेदांत पंचविंशति, पद्य मुक्तावली, राम गीतम, ईश्वर विलास महाकाव्य, प्रशस्ति मुक्तावली व सरस रसास्वाद आदि प्रमुख है। 5 वेधशालाएँ शोई जयसिंह ने उज्जैन, मथुरा, जयपुर, बनारस, दिल्ली में वेधशालाएँ बनवाई। इसमें दिल्ली की वेधशाला सबसे पहले 1724 में बनवाई। 5 में सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर की है। दिल्ली की सबसे पहले बनवाई, सबसे बड़ी जयपुर की है। बनारस, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन। बनारस, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर। बनारस, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर। उज्जैन एमपी में है। बनारस, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर। जयपुर शहर शोई जयसिंह के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली से एक नगर का नक्शा बनवाकर 18 नवंबर 1727 ईस्वी को आयताकार खंडों वाले जयपुर शहर को बसाया। इसका प्रारंभिक नाम जयनगर रखा। इसकी नींव शोई जयसिंह के गुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। वास्तुकार तो विद्याधर भट्टाचार्य था, किंतु नींव जगन्नाथ सम्राट महाराष्ट्रियन ब्राह्मण ने रखी। जयपुर कछवा वंश की नई राजधानी बना। जयपुर की स्थापना से पहले इस स्थान पर शिकार होती थी। इसी होदी को बादल महल का रूप दे दिया गया। विश्व वेबर के अनुसार जयपुर नगर का परकोटा मास्को के कैम्ब्रिज नगर के समान है। 1729 ईस्वी में जयपुर पूर्ण बनकर तैयार हुआ। इसके परकोटे में 7 दरवाजे बने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत का 10वां बड़ा शहर है। 6 जुलाई 2019 को जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को ने भारत के 38वें स्थान के रूप में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। पोथीखाना जयपुर शासकों की इस निजी पुस्तकालय की स्थापना शोई जयसिंह ने की। इसमें दुर्लभ ग्रंथ, पांडुलिपि और जयपुर का मूल डिजाइन सुरक्षित है। जय बाण तोप जयपुर से जयगढ़ के किले में शोई जयसिंह द्वारा बनवाई गई यह तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। नाहरगढ़ दुर्ग मराठा सुरक्षा हेतु 1734 में जयपुर के पास पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया गया। जयगढ़ दुर्ग तो जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया, किंतु नाहरगढ़ दुर्ग जयसिंह सेकंड ने बनवाया। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शोई जयसिंह ने पूर्ण भी करवाया। आमेर महल में गणेश पोल का निर्माण करवाया। गणेश पोल का निर्माण शोई जयसिंह ने करवाया। दरवाजा है गणेश पोल। गोविंद देव जी मंदिर 1714 में वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति आमेर लाई गई। बाद में शोई जयसिंह ने जयपुर के सिटी पैलेस में इसका मंदिर बनवाया। चंद्र महल का निर्माण जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित इस महल का निर्माण शोई जयसिंह ने राज परिवार के निवास के रूप में करवाया था। जरी का काम शोई जयसिंह जरी के काम को सूरत से जयपुर लाए। जल महलों का निर्माण जरी का काम शोई जयसिंह जरी के काम को सूरत से जयपुर लाए। जल महलों का निर्माण मानसागर झील के मध्य बने इस महल का निर्माण यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए करवाया। सिसोदिया रानी का महल जल महलों का निर्माण मानसागर झील में। मानसागर झील के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? शोई जयसिंह ने करवाया। झील का नाम तो मानसागर है, किंतु इसके जल महलों का निर्माण शोई जयसिंह ने करवाया। ब्राह्मणों के रहने के लिए करवाया था। यज्ञ के लिए ब्राह्मण आए थे ना, उनके रहने के लिए करवाया। सिसोदिया रानी का बाग शोई जयसिंह ने अपनी सिसोदिया रानी चंद्रकुमारी के लिए इस बाग और महल का निर्माण करवाया। कल्की मंदिर शोई जयसिंह ने जयपुर में 1739 में कल्की मंदिर निर्माण करवाया। शोई जयसिंह पहला हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा
रोकथाम हेतु प्रयास किए। विधवा विवाह को प्रोत्साहन। राजस्थान के राजाओं में सबसे पहले सवाई जयसिंह ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन देते विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करते नियम बनवाए, उन्हें लागू करने का प्रयास किया। सती प्रथा को रोकने का पहला प्रयास किया और विधवा विवाह को शुरू करने का पहला प्रयास किया। सवाई जयसिंह 1726 ईस्वी में नागा दादूपंथियों को अपनी सेना में लेने का आदेश किया। जयपुर की तरह जोधपुर शासकों ने भी नागा दादूपंथियों को अपनी सेना में भर्ती करना आरंभ किया। ईश्वरी सिंह 1743-1750 सवाई जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। ईश्वरी सिंह